आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम मुरारी जी है और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी का जो फॉर्म फिलअप हो रहा है, उसमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हम कोलकाता जोन से फॉर्म भर सकते हैं क्या। तो कोलकाता जोन से फॉर्म भरने से पहले दोस्तों आप सबको ये जानना होगा कि क्या आप कोलकाता जोन के बारे में जानते हैं। क्या आपको ये पता है कि कोलकाता जोन की पोस्टिंग कहाँ मिलेगी और कोलकाता जोन में कंपटीशन कितना है। ये सब जानने के बाद ही आप कोलकाता जोन में फॉर्म भरें। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए चैनल को और शेयर भी करिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ताकि हम आपके लिए इससे ऐसे इंफॉर्मेशन और वीडियो लाते रहें। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ कि कोलकाता जोन क्या है। कोलकाता जोन और इसमें आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी। चूंकि सर्विस मिलने के बाद बहुत लोगों को जानकारी के अभाव में ऐसा हो जाता है कि वो भरते हैं कोलकाता के लिए और वो चले जाते हैं झारखंड में, वो चले जाते हैं उड़ीसा में, और उन्हें पता भी नहीं रहता कि उनकी पोस्टिंग कहाँ आ जाएगी। तो ये बहुत बड़ा मैटर है दोस्तों, जिसको आज मैं बिल्कुल ही क्लियर कर दूंगा कि आपको अगर कोलकाता जोन भर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको स्टेशन कौन सा मिलेगा या आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, आपकी किस एरिया में पोस्टिंग होगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधे। आपको मैं लिए चलता हूँ कोलकाता जोन की तरफ। ठीक है। और कोलकाता जोन में सबसे पहले चलते हैं अपन। तो ये है दोस्तों, कोलकाता जोन जो है दोस्तों बेसिकली आ, इसके जो क्षेत्र आते हैं वो साउथ ईस्टर्न रेलवे में आते हैं और ईस्टर्न रेलवे में आते हैं। ठीक है। तो आप देखते होंगे जब फॉर्म निकलता है तो कोलकाता जोन में दो जोन लिखकर आता है। एक साउथ ईस्टर्न जोन लिखकर आता है और एक लिखकर आता है आपका ईस्टर्न जोन। ये जो जोन है ईस्टर्न जोन। ठीक है। तो कोलकाता जोन के लिए आपको क्या करना है कि साउथ ईस्ट इसमें कितने डिविजन्स आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। कितने कितने डिविजन्स आते हैं, कितने कितने इसमें जोन्स आते हैं। तो ये साउथ ईस्टर्न रेलवे है और ये ईस्टर्न रेलवे है। तो ईस्टर्न रेलवे में जो देखिए दोस्तों, जो डिविजन्स होते हैं, बेसिकली डिविजन्स क्या होता है, जैसे कोई भी एक जोन होता है उसको अलग अलग डिवीजन में बांट बांट दिया जाता है। तो ईस्टर्न रेलवे में चार डिवीजन आते हैं: हावड़ा डिवीजन, सियालदह डिवीजन, आसनसोल डिवीजन और मालदा डिवीजन। उसी तरह साउथ ईस्टर्न रेलवे में भी चार डिवीजन आते हैं: खड़गपुर, खड़गपुर आता है, चक्रधरपुर आता है, रांची आता है और आद्रा आता है। ठीक है। हावड़ा, सियालदह, आसनसोल और मालदा ईस्टर्न जोन के सारे ये जो चारों डिवीजन है ये बंगाल में है। खड़गपुर जो है साउथ ईस्टर्न रेलवे में, ये खड़गपुर भी बंगाल में है। चक्रधरपुर जो है ये झारखंड का क्षेत्र आ जाता है। रांची जो है ये भी झारखंड का क्षेत्र आ जाता है। और आद्रा जो है ये मेरे हिसाब से ये बंगाल में आता है। चक्रधरपुर ये मैं कंफ्यूज हूं कि ये झारखंड में है या फिर बंगाल में है। तो ये जो जो जोन है दोस्तों, इसका जो क्षेत्रफल है राउरकेला तक भी जाता है। तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि आप अगर कोलकाता जोन में फॉर्म भर रहे हैं तो कोलकाता जोन में आपकी अगर आप अगर ईआर को पहला प्रेफरेंस दे रहे हैं तो ईआर में आप जाएंगे हावड़ा में, सियालदा में। अब आप बोलिएगा कि सर आसनसोल और मालदा में भी जा सकते हैं। तो आसनसोल और मालदा आप नहीं जाएंगे। कोई भी बंदा अगर आसनसोल का होगा और वो कोलकाता जोन से फॉर्म भर दे और वो ये सोचेगा कि मुझे आसनसोल मिल जाए, तो ये मुश्किल है, क्योंकि आसनसोल के लिए जो वैकेंसी है उस वो मालदा डिवीजन से फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए है। देखिए ये एक बहुत बड़ा ग्लिच है इसमें कि लोगों को समझ में ही नहीं आता। आप जैसे मान लीजिए एग्जांपल देते हैं, जो आसनसोल का बंदा होगा, जो चाहे वो झारखंड का बंदा होगा, वो क्या सोचेगा कि मैं कोलकाता जोन से फॉर्म भर देता हूं और मुझे आसनसोल घर के नजदीक मिल जाएगा। और जो हमारा बेल्ट है बिहार का, बिहार यूपी जितना भी है वो सब आसनसोल देख के कोलकाता में इसलिए जाएंगे क्योंकि कोलकाता में सीट बहुत ज्यादा है। पर यहीं पे वो गलती कर देंगे, क्योंकि आसनसोल के लिए जो भी सिलेक्शन हो रहा है मालदा के लिए वो मालदा जोन कर रही है। उसी इस हिसाब से जो ईस्टर्न रेलवे है, ईस्टर्न रेलवे जो है हावड़ा, सियालदा ये कोलकाता जोन से भरेगी। ठीक है। उसी तरह साउथ ईस्टर्न रेलवे का जो है सीट जो भी आया होगा वो सिर्फ खड़गपुर जोन के लिए है, खड़गपुर डिवीजन के लिए कोलकाता भरेगी। बाकी जो आपका चक्रधरपुर है और रांची है
ये रांची जोन से भराएगा, और जो आपका आद्रा डिवीजन है ये मालदा डिवीजन से भराएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दोस्तों। जो भी अपने नियर एंड डियर जो भी फॉर्म भरने जा रहे हैं कोलकाता जोन से, वो इसमें क्लियरिटी बना ले कि हावड़ा सियालदा ये दो डिवीजन से वो सेलेक्ट होंगे। हावड़ा चूंकि आपको पता ही है वो कोलकाता का बहुत बड़ा स्टेशन है हावड़ा, और हावड़ा भी बहुत अच्छी जगह है, सियालदा भी बहुत अच्छा जगह है, दोनों में पोस्टिंग होगी। खड़गपुर तो बेसिकली आप जानते ही हैं, खड़गपुर बहुत फेमस है, आईआईटी खड़गपुर के लिए अच्छा एरिया भी है, तो आपको कोलकाता जोन में कोई दिक्कत नहीं होगी, और कोलकाता जोन में आप फॉर्म इजीली भर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों कोलकाता जोन की वैकेंसीज की तरफ, कि कोलकाता जोन में कितनी वैकेंसीज है, किस किस चीज की, और वो कहाँ पोस्टिंग होगी। तो देखिए, ये जो आपका कमर्स चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर साउथ ईस्टर्न रेलवे, अब साउथ ईस्टर्न रेलवे में वो भर्ती तो सिर्फ खड़गपुर के लिए करेगी, तो ये पूरा का पूरा वैकेंसीज जो है किस डिवीजन के लिए है, खड़गपुर डिवीजन के लिए। अगर कोई सोच ले कि मैं रांची में या धनबाद में पोस्टिंग ले लूंगा, या चंद्रपुरा पड़ता है एक स्टेशन, बहुत साउथ ईस्टर्न रेलवे में बोकारो पड़ता है, तो वो सोचे कि मैं यहाँ पोस्टिंग ले लूंगा साउथ ईस्टर्न रेलवे को पहले देके, तो वो बेवकूफी है, वो घर से 1000 किलोमीटर दूर पोस्टिंग हो जाएगी उनकी। तो ऐसा ही हो जाएगा कि वो धनबाद में पोस्टिंग सोचे थे और उनको सिंगरौली पोस्टिंग मिल जाएगी, और फिर वो 1000 किलोमीटर दूर हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों ये जो ईआर जोन है साउथ ईस्टर्न रेलवे का, उसमें जो 114 सीट्स है ये सिर्फ खड़गपुर के लिए इसमें रिक्रूटमेंट होगा, और जो 202 है ये आपका हावड़ा और सियालदा के लिए होगा। और हावड़ा और सियालदा के लिए होगा तो आप समझ सकते हैं कि हॉट जोन तो ये है ही इस बार का सबसे फेवरेट। और स्टेशन मास्टर, उसके बाद स्टेशन मास्टर में भी सेम लगेगा ईआर और एसईआर, और गुड्स ट्रेन मैनेजर में भी सेम, और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सबके लिए सेम ही थ्योरी लगेगी, जितना भी ये आपका जोन में है। अभी दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जैसे ये जो जोन है इसमें जो आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है इसके लिए B2 मेडिकल है। अब B2 मेडिकल है, इसमें अगर चश्मा का आपका पावर 4 डायोप्टर से ज्यादा है तो आप यहाँ के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, फिर आप यही दोनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ना ही आप गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए एलिजिबल होंगे, ना ही स्टेशन मास्टर के लिए। और जिनके पास जिनका कलर ब्लाइंडनेस है वो ऐसे भी ये दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल तो नहीं है। यही कारण रहेगा कि जैसे जो भी बंदे अगर जिसका कलर ब्लाइंडनेस होगा, फिर उसको सबसे ज्यादा सीट कहाँ मिलेगी, यही मिलेगी, किसकी, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। तो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का तो देखिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा सीट है यहाँ पर, जो उनके लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के लिए एक बहुत बड़ी रियलिटी है कि जो भी अगर कोलकाता जोन भर रहे हैं तो आप दिलो जान से मेहनत कर लें, क्योंकि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, आपको मेहनत करना ही होगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। वैकेंसीज अच्छी है इस जोन में, आपको मैंने इस जोन का एरिया भी बता दिया, सारे सिटीज काफी वेल डेवलप्ड है, आपको काम करने में भी बहुत अच्छा लगेगा, और काम करते करते आपको फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि ईस्टर्न रेलवे साउथ ईस्टर्न रेलवे कहाँ तक किस तरह से फैला हुआ है। और जानकारी के अभाव में फॉर्म ना भरे दोस्तों, जानकारी के अभाव में फॉर्म भरने के कारण आप गड़बड़ कर सकते हैं, और गड़बड़ करने के साथ साथ फिर वही होगा कि आपकी पोस्टिंग बहुत दूर हो जाएगी, फिर आपको लगेगा कि ये जानकारी मुझे पहले होती, तो आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करके पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें, और अपने मेहनत के साथ साथ अपने भविष्य को बदले, क्योंकि आपके साथ साथ आपके परिवार का भी भविष्य एक सरकारी नौकरी बदल सकती है, और एक गलत डिसीजन सब कुछ बहुत समय के लिए रोक सकता है, क्योंकि आप एक गलत डिसीजन ले लोगे तो फिर पता नहीं ये फॉर्म कब आएगी, फिर कब इतना मौका मिलेगा। इसलिए आप अपनी तैयारी में कोई कभी मत छोड़िए, मॉक टेस्ट के आधार पर अपना जोन सेलेक्ट करिए। मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखा है, और उस वीडियो को आप जाकर देखिए कि कैसे आपके अगर मॉक्स में कितने नंबर आ रहे हैं तो आप कौन सा जोन सेलेक्ट करें। अगर किसी का 60 नंबर आ रहा है तो वो ग्रीन जोन में जाइएगा, जो कि उस वीडियो में मैंने बता रखा है। अगर आपका 70 नंबर आ रहा है तो आप येलो जोन में जाइएगा, और 75 के ऊपर अगर आपके नो डाउट मॉक्स में बन रहे हैं तो आप रेड जोन में भी भर सकते हैं। किसी का अगर 80 प्लस जा रहा है तो वो कोलकाता में आंख बंद कर भरे। मॉक में अगर आपका 80 कंटिन्यूअसली आ रहा है तो उसका आपको एग्जाम में भी फायदा मिलेगा और सिलेक्शन जरूर होगा। तो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को अंत करने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।